गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर जो 5 और 10 आपने पास किया वो इस फंक्शन में गया, 5a में चला गया, 10b में चला गया, इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर c में आ गई, यानी 5 + 10 15 c में आ गया, और रिटर्न c यानी ये जो c की वैल्यू 15 है ये इस पूरी कॉलिंग से रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ 15 आएगा, वो किस में स्टोर होगा, x में, और फिर हम उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली उसको डिस्प्ले करा दिया विथ अ मैसेज एडिशन इक्वल टू x, तो आपका आउटपुट में एडिशन इक्वल टू 15 शो हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं कॉलिंग के समय, और वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर प्रोसेसिंग होकर रिजल्ट कैलकुलेट होता है। दूसरी जो कैटेगरी हमारी रिटर्न टाइप फंक्शन तो है, यानी वैल्यू तो रिटर्न करेंगे लेकिन उसमें कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं करेंगे, यानी इन फंक्शन में आपको किसी भी तरह की कोई वैल्यू पास नहीं करनी। जिन वैल्यूज पे ये काम करेगा वो सारी वैल्यूज आपको फंक्शन डेफिनेशन में ही डिफाइन करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफाइन कीवर्ड का यूज करके, फंक्शन नेम का यूज करके हमने फंक्शन डिफाइन किया। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं लेकिन हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं की है। लास्ट में रिजल्ट कैलकुलेट होकर उसे हम रिटर्न कराएंगे, और यहाँ हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को var वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन एंड दैट इज फंक्शन कॉलिंग। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, यहाँ 2 नंबर को ऐड करने का हमने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, जो a और b की वैल्यू है वो मैंने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन की है और कीबोर्ड से इनपुट कराई है, और उन दोनों वैल्यू को ऐड करके c में स्टोर कराया, वैल्यू को c में रिटर्न कराया। ये इसकी कॉलिंग है ऐड, और ऐड फंक्शन कॉल होते ही इंटरप्रेटर यहाँ जंप करेगा, ये डेफिनेशन कॉल होगी, जो रिजल्ट है वो ऐड फंक्शन पे आएगा और वो x में स्टोर हो जाएगा, और उसे आप मैसेज के साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज नॉन रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, यानी आप इसमें आर्ग्यूमेंट तो पास करेंगे, यानी फंक्शन डिफाइन करते समय आप उसमें कुछ वैल्यूज तो पास करेंगे, लेकिन ये किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जहां हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। यानी जो भी डिस्प्ले करने का काम है या फर्दर प्रोसेसिंग है वो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करना है। आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, यहाँ डिफाइन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन नेम, वैल्यू पास की, स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ कहीं भी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो इसकी फंक्शन कॉलिंग भी बिल्कुल सिंपल होगी, यानी इसकी फंक्शन कॉलिंग किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं की जाएगी क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो फंक्शन कॉल होते ही ये वैल्यूज में पास हुई, वो यहाँ कॉपी हुई, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और खत्म, यानी ये किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दैट इज फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सेम एग्जांपल 2 नंबर को ऐड करने का। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया। जो मैसेज मैं वहाँ डिस्प्ले कराता था वो मैसेज वहीं मैंने डिस्प्ले करा दिया, यानी सी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके यहीं डिस्प्ले करा दी। अगर आप इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ इस फंक्शन को कॉल कराया, इसमें इन दोनों वैल्यू को पास किया, तो 5a में चला गया, 10b में चला गया, दोनों ऐड हुए, 15c में आ गया, और यही मैसेज में डिस्प्ले होकर कहानी खत्म हो गई। लास्ट कैटेगरी जो है दैट इज नॉन रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, यानी अब आपको ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करने हैं और ना ही ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो सिंपल इसका सिंटैक्स वही है, ये फंक्शन डेफिनेशन और ये फंक्शन कॉलिंग है। इसमें अब मैंने कोई वैल्यू पास भी नहीं की है और ना ही रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है, इसीलिए कॉलिंग के समय भी ना कोई वैल्यू पास की है और ना ही इसकी कॉलिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर कराया है। तो इसको भी आप उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ ऐड फंक्शन है, कोई वैल्यू पास नहीं हुई, तो जिनके ऊपर ये काम कर रहा था ये अभी वो मैंने इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन किए हैं। एडिशन हो गया, सी में स्टोर हो गया, उसकी वैल्यू यहीं डिस्प्ले हो गई। ये इसकी कॉलिंग है। सिंपल ऐड फंक्शन कॉल होते ही हम यहाँ जंप कर जाएंगे, बाकी सारा काम ये फंक्शन करेगा। यानी पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ए में पहली वैल्यू जाएगी, बी में दूसरी वैल्यू जाएगी, दोनों वैल्यू ऐड होकर सी में स्टोर हो जाएगी, और फिर मैसेज के साथ हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। सो दैट इज द फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई होप आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे इसकी और डिस्कस करेंगे, कुछ और टाइप के फंक्शंस भी हैं। थैंक यू।